छात्रावास अधीक्षक के लिए फुल तैयारी वाला वीडियो। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है क्योंकि इस वीडियो में जीके जीएस के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। एक एक क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से देखना है। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपके पास ही जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए तैयारी अभी से चालू कर दो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, मौर्यकालीन सभ्यता कौन सा अभिलेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले से प्राप्त हुआ है? तो कौन सा अभिलेख है जो दतिया जिले से प्राप्त हुआ है? वह है आपका गुजरा अभिलेख। याद रखना है गुजरा अभिलेख यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख किसमें नहीं मिलता है? तो किन में नहीं मिलता है मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक अभिलेखों का उल्लेख? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा, ऐतिहासिक तथ्यों का उल्लेख नहीं मिलता है वह ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, महाजनपद काल के 16 जनपदों में, महाजनपद के 16 जनपदों में मध्य प्रदेश के कितने जनपद शामिल थे? तो कितने जनपद शामिल थे या फिर कौन शामिल थे? उज्जैन और महिष्मती, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि भाई आपका ही चैनल है तो आपको ही सपोर्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले? ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वह मिले हैं नर्मदा घाटी, महेश्वर और नवदा टोली से। याद रहेगा ना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 के बाद जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो वेरी वेरी मोस्ट रहेंगे और आपके एग्जाम में आएंगे ही। तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका, मामा भांजा अभिलेख कहाँ स्थित है? तो मामा भांजा अभिलेख कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो है आपकी पंचमढ़ी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचमढ़ी। याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पूर्व पाषाण कालीन स्थल माने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में पूर्व पाषाण कालीन स्थल कौन से हैं जो माने जाते हैं? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी, मंदसौर और खंडवा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। मध्य प्रदेश में कुमारगुप्त के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कुमारगुप्त के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए है विदिशा, बी सांची, सी है मंदसौर और डी है आपका एरड़। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, मंदसौर। मंदसौर यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गुप्त शासक के अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्व मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो वह कौन सा गुप्त शासक है जिसके अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्व मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ए है आपका समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है आपका यहाँ पर कुमारगुप्त और डी है आपका स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा और एरड़, मध्य प्रदेश के विदिशा और एरड़ के किस गुप्त शासक के नाम से सिक्के मिले? तो वह कौन सा शासक है जिसके नाम से है जो सिक्के प्राप्त हुए या फिर मिले? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर रामगुप्त, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर का क्वेश्चन देखने से पहले अपना प्यारा सा नाम कमेंट में जरूर बताइएगा। नासिक मोहाल एक में मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है? तो मध्य प्रदेश के किन क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है? अनूप, आकार, अवंती, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन है
मौर्य सम्राट अशोक के लघु अभिलेख मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य सम्राट अशोक के लघु अभिलेख मध्य प्रदेश के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उज्जैन, धार, सांची, रूपनाथ, सरुमोरा, गुजरा, पुंडरिया। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, यानी कि सांची, रूपनाथ, सुरुमोरो, गुजरा और डिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बी नंबर करेक्ट आंसर है, आप याद रखना। यहाँ पर लिखा है पंगुडिया के से क्या प्राप्त हुआ? तो जो पंगुडिया है वहां से क्या प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभिलेख यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्राचीन जनपदों का संबंध किससे है? तो जो प्राचीन जनपद हैं उनका संबंध किससे है? केवल उज्जैन से, केवल ग्वालियर से, विभिन्न क्षेत्रों से या फिर सिर्फ मालवा से? तो उनका संबंध किससे है? विभिन्न क्षेत्रों से है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है जो हो जाएगा। आपको एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और लास्ट में ये जरूर बताना है कि जितने भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं उनमें से आपके बिल्कुल सही कितने हैं जो जा रहे हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का अधिकांश भूभाग भूगर्भीय इकाई हिस्सा है, तो कौन सा है? गोंडवाना लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश से प्राप्त एरड़ अभिलेख गुप्त शासक से संबंधित है। तो जो यहाँ पर समझने वाली बात है कि मध्य प्रदेश से प्राप्त एरड़ अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है, यानी कि उन गुप्त शासक का नाम बताना है आपको। यहाँ पर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, भानुगुप्त, कुमारगुप्त। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, भानुगुप्त, यानी कि सी वाला आपका सही आंसर है। भीमबेटका, देखिए भीमबेटका से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो भीमबेटका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका। यहाँ पर भीमबेटका की खोज किसने की थी? सुपेकर ने, वानकर ने, वी लाल ने या फिर एस.डी. सांगलिया ने? तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपको ऑप्शन नंबर बी लगा के आना है, वानकर। आपका एक नंबर यहाँ पर करेक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो प्रागैतिहासिक शिलाचित्र हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? सॉरी थोड़ी सा मिस्टेक हो गया है। अमरकंटक, एरड़, भीमबेटका, नरसिंहपुर। तो भीमबेटका में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि चंबल घाटी में मध्य प्रदेश पुरा पाषाण काल की जानकारी किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो पुरा पाषाण काल की जानकारी किस स्थल से है जो प्राप्त हुई है? ए भीमबेटका, बी नाहरगढ़ घाटी और मंदसौर, सी सोन घाटी, डी आपका अमरकंटक। तो कहाँ से प्राप्त मतलब कि स्थल से प्राप्त हुए हैं वो है नाहरगढ़ घाटी और मंदसौर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। 19 नंबर के क्वेश्चन को देखने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके आंसर कितने सही जा रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको अगर पता है तो कमेंट में आपको जरूर बताना है। अमरकंटक और मंडला से साक्ष्य कितने मतलब कि किसने खोजे हैं? तो जो अमरकंटक है और मंडला के साक्ष्य किसने खोजे थे? एच.डी. सांगलिया ने या फिर सुपेकर ने या फिर वी लाल ने या फिर यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघन ने? तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा? वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुपेकर यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन कौन बताएगा जल्दी से कमेंट में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को कमेंट में बताना है। नरसिंहपुर, होशंगाबाद और महेश्वर से किस काल से साक्ष्य मिले हैं? तो किस काल के हैं जो साक्ष्य मिले हैं? नरसिंहपुर, होशंगाबाद और महेश्वर से।
ए है आपका नवपाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पुरापाषाण काल या फिर लोह युग। तो किस काल के मिले हैं? पुरापाषाण काल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका है जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मध्य प्रदेश में मानव की खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अब मानव की खोपड़ी से साक्ष्य प्राप्त पूछा गया है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। जो भी हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ए नर्मदा, बी हथनौरा, सी ग्वालियर, डी है आपका बेतवा घाटी। तो जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, हथनौरा। याद रखना हथनौरा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो जो भारतीय पुरातत्व है इसके जनक पूछा गया है कि किसे कहा जाता है। मैथलिनीज, जॉन मार्शल, यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम और बीबी लाल। तो किसको माना जाता है? कौन कौन बताएगा? चलिए बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए 23 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि भीमबेटका एवं रीवा के किस प्रकार के पोषण कालीन अवशेष हैं जो प्राप्त हुए हैं? पोषण नहीं है, पाषाण है, सॉरी, पाषाण कालीन अवशेष है जो प्राप्त हुए हैं। हड्डियां, औजार, छुरी और छीने और यहाँ पर भित्ति चित्र। तो करेक्ट आंसर कौन कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन कौन बताएगा। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, छुरी एवं छीने। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि सतना एवं रीवा क्षेत्र में 100 से अधिक सतना एवं रीवा क्षेत्र में 100 से अधिक पाषाण युगीन स्थलों की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपके ABCD में, आपको जल्दी से आंसर बताना है। तो आपका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, GR शर्मा ने की थी। किसने की थी? GR शर्मा ने की थी। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। पुरापाषाण काल के स्तनधारी, जो पुरापाषाण काल है, पुरापाषाण काल के स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म मध्य प्रदेश में कहाँ पाए जाते हैं? तो वह जीवाश्म मध्य प्रदेश के कहाँ पाए जाते हैं? ए सतना और रीवा, बी अमरकंटक से हरदा के मध्य नर्मदा घाटी, बैतूल और खंडवा, देवास और सीहोर। किस किस का यहाँ पर करेक्ट आंसर जा रहा है वो हमें जरूर बताइएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अमरकंटक से हरदा के मध्य नर्मदा घाटी में है जो पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरातात्विद निसार अहमद ने मध्य प्रदेश में कहाँ खोज की थी? तो कहाँ खोज की थी, किसकी खोज की थी? नर्मदा घाटी की, भीमबेटका की, सोन घाटी की या फिर यहाँ पर बेतवा घाटी की? तो किसकी खोज की थी? सोन घाटी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर को क्वेश्चन देखते हैं। ग्वालियर क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? ग्वालियर के क्षेत्र में पुरापाषाण कालीन औजार की खोज किसने की थी? तो ग्वालियर के क्षेत्र में पूछा गया है। आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं ये जरूर बताइएगा। औजार की खोज किसने की थी? तो वह की थी बीवी लाल ने। किसने की थी? बीवी लाल। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या लगा के आना है? बीवी लाल को लगा के आना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत ही मोस्ट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुपेकर को 860 औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो सुपेकर हैं उनको 860 औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं बताइए, किस जगह से प्राप्त हुए हैं? नरसिंहपुर से, महादेवपुरिया से, एरड़ से या फिर सोन घाटी से? तो आपको जल्दी से कमेंट में आंसर बताना है, कुछ नहीं करना है। तो करेक्ट आंसर आपको बता देना है ऑप्शन नंबर वी,
महादेव पिपरिया, याद रखना महादेव पिपरिया करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। पुरापाषाण काल में, कब? पुरापाषाण काल में मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मध्य प्रदेश से कहाँ प्राप्त, मतलब कि मध्य प्रदेश के कहाँ प्राप्त हुए हैं? ए भीमबेटका, नरसिंहपुर, हथनौरा, महादेव पिपरिया। तो जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो हथनौरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हथनौरा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के ताम्रपात्र अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के ताम्रपात्र अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उज्जैन, इंदौर, भोपाल, नगदा, नवदा टोली, कैथा, आवरा, एरड़, वैसनगर। यहाँ पर सी है रायसेन, मंदसौर, नीमच, बैतूल, सागर या फिर बैतूल। तो आपको करेक्ट आंसर क्या बताना है? ऑप्शन नंबर बी बताना है। यहाँ पर नगदा, नवदा टोली, यत्ता, रावड़ा, एरड़, वैसरनगर, यानी कि वी। 31 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि पुरापाषाण काल में जीवाश्म नर्मदा घाटी, पुरापाषाण काल में जीवाश्म नर्मदा घाटी में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? ए सीहोर और रायसेन, सतना और रीवा, होशंगाबाद और नरसिंहपुर, उज्जैन और देवास से। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? होशंगाबाद और नरसिंहपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल की कुल्हाड़ियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मध्य प्रदेश में पुरापाषाण काल की कुल्हाड़ियां हैं जो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चंदेरी, विदिशा, उज्जैन, यहाँ पर बुड़ान, संग्रामपुर, दमोह, नर्मदा घाटी, रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, खजुराहो, पन्ना, सतना। तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुड़ान, संग्रामपुर, दमोह, नर्मदा घाटी से प्राप्त हुई हैं क्या? कुल्हाड़ियां। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पालतू जानवरों की हड्डियां मध्य प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? तो जो पालतू जानवर हैं उनकी हड्डियां मध्य प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुई हैं? ए भीमबेटका और बी है आपका आदमगढ़। इनमें से इन दो ऑप्शनों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, आदमगढ़। याद रखना आदमगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर पालतू जानवरों की हड्डियों से क्वेश्चन आता है तो। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए भीमबेटका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। मध्य प्रदेश में छुरी के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में छुरी के प्रमाण कहाँ मिले हैं? भीमबेटका में, होशंगाबाद में, दमोह में या फिर चंबल में। तो कहाँ मिले हैं? ये मिले हैं आपके भीमबेटका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट करके आ जाना है। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में जो गड़ासे और खंगड़ किस स्थान से हैं जो प्राप्त हुए हैं, पूछा गया है। ए भीमबेटका, आमदगढ़ या फिर आदमगढ़ या फिर नरसिंहपुर या फिर चंदेरी। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नरसिंहपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किन लोगों द्वारा किया गया था? तो जो नर्मदा घाटी है उसका सर्वेक्षण किन लोगों के द्वारा है जो किया गया था? तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, कहें तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको क्या बताना है अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो? डॉक्टर सांगलिया, सुपरकार, आर.वी. जोशी और बिलाल। ये आंसर यहाँ पर आपको लगा के आ जाना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है आपका। पाषाण काल में कुल्हाड़ी के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो पाषाण काल में कुल्हाड़ी के जो प्रमाण है वह पूछा गया है कि कहाँ से मिले हैं? चंबल घाटी से, बेतवा से, नर्मदा घाटी से या फिर ताप्ती घाटी से। तो कहाँ से मिले हैं? नर्मदा घाटी से मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है जो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में पूर्व पाषाण काल
लीन स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पूर्व पाषाणकालीन स्थल कहाँ पाए जाते हैं? केवल नर्मदा घाटी, केवल भीमबेटका, नर्मदा, चंबल, बेतवा घाटी और भीमबेटका, केवल सोन घाटी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, केवल केवल वाले गलत हो जाएंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा, चंबल, बेतवा घाटी और फिर भीमबेटका। अगला क्वेश्चन, इसका ही थोड़ी सा डेफिनेशन देख लो क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नदी मानी जाती है। यह भारत की 5 पवित्र नदियों में से एक है। इसकी घाटी में कई पूर्व पाषाणकालीन स्थल हैं जो पाए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।